दर्शकों, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली होली का मतलब यानी सिर्फ एक दूसरे को रंग लगाना नहीं होता या होली जला के उत्सव मनाना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है हमेशा अच्छाई की बुराई पर जीत होती है, यह साबित कराना और यही सीख अपने जीवन में लाना। तो वो सीख कैसे हम हमारे जीवन में लाए और होली की कहानी बताऊंगा मैं आज। तो चलिए दर्शकों, भक्ति संहिता यूट्यूब चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। ऐसे रहस्यमय ज्ञान से जुड़ी हिंदू धर्म वेद पुराणों की कहानियाँ जानने और समझने के लिए अभी हमारे चैनल भक्ति संहिता को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ बेल आइकन प्रेस कर हमारी नई वीडियो से जुड़िए। तो चलिए दर्शकों, होली का त्यौहार मनाने जाने लगा सत्ययुग से, यानी कृतयुग से। सत्ययुग में एक महाशक्तिशाली दानव पैदा हुआ जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु, जो बचपन से ही अस्त्र शस्त्र में रुचि रखने वाला था। मायावी ऊर्जा में प्रवीण होने की अभिलाषा रखता था। जब वो बड़ा होने लगा, वैसे उसने निश्चय किया कि वो अमरत्व को प्राप्त करेगा। इसलिए उसने ब्रह्मदेव की आराधना करना और तपस्या करना शुरू कर दी। काफ़ी वर्षों के बाद उस पर ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और बोले, मांगो वत्स, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब वो बोला कि मुझे अमरत्व दो। ब्रह्मा जी ने साफ इनकार किया। उस पर उन्होंने कहा कि मुझसे और कोई बात मांगो, वो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तब हिरण्यकशिपु बोला, ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई देव और मनुष्य न मार पाए। कोई मुझे धरती हो या आकाश या पाताल, कोई मुझे परास्त ना कर पाए। कोई मुझे किसी भी अस्त्र या शस्त्र से ना मार पाए। कोई मेरी हत्या न सुबह करे न शाम को। तब ब्रह्मदेव बोले, तथास्तु। इस वरदान के प्रभाव से शक्तिशाली होने से वो ब्राह्मणों को और भगवान के भक्तों को मारने लगा। कुछ दिनों के बाद उनके महल एक पुत्र पैदा हुआ। वो बड़ा भक्त था श्री हरि विष्णु जी का। तब वो खाते पीते सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही कहता रहता था। उस पर नाराज होकर उसे अपनी भक्ति करने पर मजबूर करने लगा हिरण्यकशिपु। उसने प्रहलाद को ऊंची खाई से नीचे फेंका। फिर भी विष्णु मंत्र के निरंतर आचरण से वो इससे बच गया। फिर सब अपने प्रयत्न असफल होते देख वो सोचने लगा कि प्रहलाद को कैसे मारा जाए, क्योंकि वो विष्णु की भक्ति करता है, नहीं कि मेरी। उस वक्त उसकी बहन होलिका उसे बोली, भैया, मुझे वरदान प्राप्त है कि मुझे आग से कोई हानि नहीं पहुंच सकती। क्या मैं प्रहलाद को लेकर आग में कूद जाऊं, जिसकी वजह से वो जलकर भस्म हो जाए। यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने खुश होकर उसे इजाज़त दी। होलिका ने तत्काल एक भव्य चिता का निर्माण किया और प्रहलाद से प्यार भरी बातें कर उसने अपनी गोदी में लेकर आग में छलांग लगाई। पर प्रहलाद नहीं जला, बल्कि होलिका ही जलकर भस्म हो गई। फिर गुस्से में हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पूछा, कहाँ है तुम्हारा भगवान, दिखाओ मुझे, उससे युद्ध कर, मैं अपनी योग्यता सिद्ध करूँगा। तब प्रहलाद ने कहा, मेरे विष्णु जी तो कण कण में हैं, यदा कदा वो स्तंभ में भी हो सकते हैं और मेरे हृदय में भी। तब आवेश में आकर हिरण्यकशिपु ने वो महादीप स्तंभ अपनी भुजाओं से तोड़ दिया। और क्या, इसमें से महाबलशाली महातेजस्वी क्रोधाग्नि से भरपूर महानरसिंह जी प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकशिपु को बालों से पकड़कर फटकारते हुए घसीटते हुए महल की दहलीज पर ले गए। उस चौखट पर उन्होंने उसका पेट पूरी तरह से फाड़ दिया और हिरण्यकशिपु की मृत्यु हो गई और प्रहलाद की सच्ची भक्ति की जीत। वो समय था दोपहर का और इस दानव की मृत्यु के कारण बनी नरसिंह जी के नाखून, जो कोई शस्त्र नहीं थे। नरसिंह ना इंसान थे ना दानव, और इस तरह किसी भी प्रकार से ब्रह्मा जी के दिए वरदान का भंग नहीं हुआ और सच्चाई की बुराई पर जीत हुई। तो दर्शकों, होलिका के जलने से और हिरण्यकशिपु के मृत्यु से भक्तों की भक्ति की जीत हुई। तभी से होली जलाने की विधि का पालन करते हुए सत्ययुग से
होली के त्योहार की शुरुआत हो गई। अब आप समझ गए होंगे कि होली के त्योहार में क्यों होली जलाई जाती है। यही असली रहस्य है होली के त्योहार का। वैसे होली सभी जगह मनाते हैं, पर ज़्यादातर वो धूमधाम से मनाई जाती है उत्तर में। होली कैसे मनाते हैं, उसकी पूजा कैसे करते हैं, इस पर मैं जानकारी दूंगा अगले वीडियो में, यानी इसके पार्ट 2 में। तो दर्शकों, ये थी आज की होली से जुड़ी कथा। ये होली के रहस्य की प्रस्तुति अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस कर ऐसे ही रोचक भक्ति से जुड़ी कथाएं जानिए भक्ति संहिता यूट्यूब चैनल पर। फिर मिलूंगा ऐसी ही एक रोचक कथा तथा रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।